मैं भी पीऊंगी। आर यू सीरियस कुसुम? हाँ हाँ सरला आ रहे हैं। हाँ कुसुम भी आ रही है ना। अरे हम जागरण शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। ना 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 तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। बिमला से बात हो गई है, वो आ रही है हमें लेने। ठीक है हाँ ले आऊंगी। चलो ठीक है मिलते हैं। अरे कुसुम। जी माँ जी। जल्दी कर भाई, फोन आ गया, गाड़ी आती होगी। चलो। ये आवाज तो जेठ जी की है ना? क्या हुआ उन्हें? ओह अरे बाप रे। जेठ जी क्या हुआ आपको? दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। हे भगवान, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं डॉक्टर को मत बुलाओ। ऐसा दर्द मुझे हमेशा होता है, ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है ससुर जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। हम जागरण का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। हाँ कुसुम तुम ठीक कह रही हो, हमें इन्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं काम करती हूँ, डॉक्टर को बुला ही लेती हूँ। कहीं इनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो? नहीं तुम लोग जागरण में जाओ। क्यों माता जी का पाप मेरे सर पे चढ़ा रही हो? तुम लोग जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा कुसुम एक काम करते हैं, तुम जागरण में चली जाओ और मैं जेठ जी के पास रुक जाती हूँ। मैं इन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती कुसुम, मेरा मन नहीं मान रहा। माँ जी अगर रुकना ही है तो मैं रुक जाती हूँ ना। अगर समझ लो डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाने की जरूरत पड़ गई तो आप कहाँ भटकती फिरेंगी? अरे बिमला का फोन आ रहा है, लगता है गाड़ी बाहर आ गई है। हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इनका ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। ठीक है। जय माता की, इनकी रक्षा करना माता रानी। जय हो माता रानी। ससुर जी अब कैसी है तबीयत आपकी? कुसुम तुम्हारे छूते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। मेरी सारी बीमारी दूर हो गई कुसुम। रमाकांत देवकी का जेठ था। देवकी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। जागरण में जाने से पहले रमाकांत की तबीयत खराब होना और देवकी के जगह पर उसकी बहू कुसुम का घर पर रुकना पहले से ही तय था।
रमाकांत कुसुम का ससुर था और कुसुम उनकी बहू। फिर कैसे पनपा ये रिश्ता और कैसे इस कगार पर आकर जा पहुंचा? नमस्कार, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूं आपका क्राइम टाइम के इस नए एपिसोड में। क्या रमाकांत और कुसुम के रिश्ते को देवकी पहले से जानती थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल थी? इस सच्चाई को जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा। राशन का बिल, दूध का बिल, बिजली का बिल और सब्जी, फल, मोबाइल का रिचार्ज भी तो कराना है। मम्मी जी चाय। माँ, सिर दर्द हो रहा माँ, है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? इस महीने का राशन का बिल नहीं भरा है। वो राशन वाला मुझे कितना कुछ सुना गया। ओहो, दे देंगे, वही हिसाब किताब कर रही थी। अरे दे देंगे नहीं, मुझे अभी दो। मैं अभी जाके उसके मुंह पे मार के आता हूँ। इतना स्वाभिमान बन रहा है और इतना चिल्ला रहा है, तो फिर कमाता क्यों नहीं है? जितना कमा सकता हूँ कमा रहा हूँ ना, और क्या करूँ? अच्छा, कितना कमा रहा है? कितना कमाया तूने पिछले महीने? 1000, 2000? अरे आज की डेट में 1000, 2000 में होता क्या है? तंग आ गई मैं, दुखी हो गई। पता नहीं वो कौन सा दिन था जो तूने इससे शादी की थी। अगर तू इससे शादी ना करता ना, तो जेठ जी नाराज भी ना होते। पूरा घर का खर्च चलाते थे वो। आज जो भी कुछ चल रहा है ना, बस बहू की कमाई से ही चल रहा है। अरे माँ जी ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा भी घर है ना। क्या कहूँ मैं? अरे ऐसा लग रहा है भगवान को याद किया और भगवान हंसे। जेठ जी का फोन है, एक मिनट। हेलो जेठ जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। आपके शहर में कुछ काम से आया था, सोचा आपको फोन कर लूं। अरे आप शहर आए हैं तो घर आइए ना, ये आप ही का तो घर है। आने का मन तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो आ ही जाता हूँ। आखिर छोटे भाई का घर ही तो है। हाँ, प्लीज जल्दी से आ जाइए। आप कब तक आएंगे? बस 1-1.5 घंटे लगेंगे। हाँ ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं जेठ जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठो, अरे बैठ। देखो ये वक्त ना बहुत ही किस्मत से दोबारा आया है। जेठ जी आ रहे हैं और अब तुम चाहे पैरों में पड़ो, चाहे नाक रगड़ो, तन भेद कुछ भी करो, बस जेठ जी की नाराजगी दूर कर दो। अगर वो खुश हो गए ना, तो वो फिर से हमारी मदद करना शुरू कर देंगे। मैंने भी ना पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इतने अच्छे जेठ मिले हैं। अगर तेरे ताऊ जी ने मदद करना बंद कर दिया ना, तो ऐसा ना हो कि ये घर किसी दिन बिक जाए। तुम समझ रहे हो ना? है बेटा? हाँ। हे भगवान, धन्य भाग हमारे। आशीर्वाद देने का मन तो नहीं कर रहा है, मजबूरी है। क्या करे मेरे छोटे भाई के बेटे जो हो। जेठ जी आइए, बैठिए। प्रणाम, पाए लागू। बैठिए। जेठ जी, बहुत बड़ी भूल हो गई बच्चे से, जो आपकी मर्जी के बिना इसने शादी कर ली। आखिर देखिए, है तो आपके खानदान का ही खून ना। और मैं क्या करती? मैं तो मजबूर हूँ, माँ हूँ ना। माँ का दूसरा नाम तो मजबूरी ही होता है ना। ना तो इसको मैं जान से मार सकती थी और ना ही खुद मर सकती थी। मुझे तो घुटने टेकने पड़े। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं देवकी, जो माफी के लायक नहीं होती। इसकी औकात से बढ़कर रिश्ते थे मेरे पास। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया उस लड़की के अंदर जिसने इसके होश उड़ा दिए? बोलो, है कोई जवाब? ससुर जी पानी।
जेठ जी पानी पीजिए ना। जेठ जी आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, बस आप लोगों से मिलने आया था, मिल लिया, मैं चलता हूँ। अरे ससुर जी, आप इतने सालों बाद पहली बार घर आए। मैं आपको खाना खाने बगैर तो जाने नहीं दूंगी। हाँ जेठ जी, देखो आपको आपके छोटे भाई की कसम, आपको खाना खा के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं खाना खा के जाऊंगा जब तुमने मेरे भाई की कसम दी थी और बहू भी बोल रही है तो ठीक है, जो मन करे बना लीजिए। बहू चलिए ससुर जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ, कमल अभी तक नहीं आया? जेठ जी मैंने फोन कर दिया है, आता ही होगा। अरे कुसुम जी मम्मी जी। बेटा बैठो, हाँ जी। जेठ जी ने कुछ बात करनी है। क्या बात है ताऊ जी, आपने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? बैठ। कुछ फैसले मैं आज आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। कैसा फैसला जेठ जी? क्योंकि मेरी उम्र हो चली है और जिंदगी का क्या भरोसा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जेठ जी आप तो 100 साल जिएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इंसान को अपने जीते जी कुछ फैसले ले लेना चाहिए। कैसा फैसला ताऊ जी? देवकी, मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरा कोई वारिस नहीं और मैंने शादी नहीं की, तो मैं चाहता हूं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं दान करूं। ताऊ जी आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो पता है इस घर की हालत, और हम लोग सर से पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं, और फिर भी आप अपना सारा पैसा चैरिटी में देना चाहते हैं। अरे तो तूने भी तो ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मैं तेरे बारे में सोचूं। जेठ जी मैं मानती हूँ कि बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है, इन्होंने आपकी और मेरी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है, लेकिन जेठ जी रिश्ते नाते इतनी आसानी से तोड़े भी तो नहीं जा सकते ना। ससुर जी, आप कुछ फैसला करें, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप अपने पसंद की बहू ले आइए, लेकिन मुझ पर एक कृपा करना, मुझे इस घर से मत निकालना। अरे कैसी बातें कर रही हो कसम? मम्मी जी मैं ठीक कह रही हूँ। अब तक तो इस घर पर और हम पर ससुर जी का आशीर्वाद था, और जैसे ही इनका हाथ हट जाएगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जेठ जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अगर आपने अपना हाथ हमारे सर से उठा दिया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और अगर हम बर्बाद हो गए ना तो आपके भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है देवकी,
मैं कुछ सोचता हूँ।